जी फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम बेनीपुरी जी का जो रेखा चित्र है उसमें रूपा की आजी नाम से रेखा चित्र है। इसके प्रीवियस में हमने देखा कि 3 लोगों का इन्होंने जो चित्रण किया है उस पर डिस्कस कर लिया है। और अब जो रूपा की आजी के संबंध में लेखक कहता है कि कुछ दिन चढ़े मैं स्कूल से आकर आंगन में पालथी मारे चूरा दही का कौर पे कौर निकल रहा था। तो एक इमेजिन आपको करना रूपा की आजी में। पहले लेखक अपने बारे में बता रहा है क्योंकि रेखा चित्र ही लेखक के दिमाग में उभर रहा है। तो ऐसे इमेजिन करना कि एक बच्चा स्कूल से आ रहा है, आंगन में बैठा पालथी मार के और चूरा और दही जो है वो खा रहा है, निगल रहा है। अकस्मात इनकी मामी जो है, क्योंकि ननिहाल में रहे बहुत समय, तो अकस्मात इनकी मामी ने मेरी थाली उठा ली, उसे घर में ले आई। पीछे पीछे मैं उनके साथ आया। थाली रख मुझसे बोली, बस यही खा, मतलब यही खा, बाहर नहीं जाना है, बाहर मत निकलना। रूपा की आजी आ रही है, नजर लगा देंगी, समझे। अब बच्चा सोच रही है क्या हुआ। मैं समझता क्या खाक। हाँ, रूपा की आजी, उनसे कौन नहीं डरता। अब लेखक कह रहा उनसे कौन नहीं डरता। कौन बच्चा उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर नसीहर उठता। वो डायन है, गांव भर में ये बात प्रसिद्ध है। वो जिसको चाहे जादू की एक फूंक में मार सकती हैं। बच्चों पर उनकी खास नजरें इनायतें रहती। कितने बच्चों को हंसते खेलते शिशुओं को उनकी ये बड़ी बड़ी आंखें निकल चुकी, बड़ी बड़ी आंखें। रूपा की आजी की ये है सर सूरज शकल लंबी गोरी। मतलब रूपा की आजी का सूरज शकल कैसा है, लंबी गोरी औरत, भरा पूरा बदन, हमेशा साफ सफेद बगाबग कपड़ा पहने रहते हैं। उस सफेद कपड़े के घेरे से उनका चेहरा रोब बरसाता है। फिर उनकी बड़ी बड़ी आंखें जिन पर लाली की एक हल्की छाया, पूरे बदन का ढांचा मर्दों के जैसा, मानो धोखे से औरत हो गई हो। तो लेखक कह रहा है कि वो रूपा की आजी ही ऐसा पूरा फिगर उनका है मर्दों जैसा, और धोखे से ऐसा लगा औरत हो गई है। जिस गांव से वो आई है वहां लोग कहते हैं औरतों का ही राज है। लोगों ने मना किया उनके ससुर को वहां बेटी की शादी मत करिए, किंतु वो भी पूरे अखड़िया थे, जिद पर अड़ गए और वहीं कर लिया शादी। रूपा की आजी ब्याह के आई। अब देखिए घटना क्या हुआ। रूपा की आजी ब्याह के आई, आने के थोड़ी ही दिनों बाद उनके ससुर जी चल बसे। कुछ दिनों के बाद रूपा के दादाजी। तो ये जो दादा और ससुर सब चल बस रहे हैं, इन दोनों की मौत कहते बहुत अजीब स्थिति में हुई। ससुर जी दोपहर में खेत से आए थे। रूपा की आजी ने थाली परोस कर सामने रखा, दो कौर खाए, पेट में खोंचा मारा, दर्द हुआ, बस चले गए। शाम होते होते उसी दर्द से चल बसे। रूपा के दादाजी एक बारात से लौटे, तो जैसे इनके कह रहे हैं कि ससुर जी दोपहर में खाना खा के, ऐसे इनके दादाजी आए बारात से लौटे थे और थके मादे। नवोड़ा पत्नी रूपा की आजी ने हंसकर एक गिलास पानी पीने को दिया। पानी पीते ही सिर घमका, ज्वर आया, वो भी चले गए 3 दिन के अंदर। पहली घटना से कानाफूसी शुरू हो गई थी, दूसरी घटना ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया कि ये तो डायन है, दोनों को जादू के जोर से खा गई है। रूपा के पिताजी का जन्म उनके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा का जो पिता है उनका जन्म, कह रहे हैं रूपा के पिता का जन्म उनके 3-4 महीने बाद हुआ। रूपा की आजी की गोद भरी। आखिर इस डायन ने अपना खानदान बचा लिया। लोगों ने कहना शुरू किया, बेटी को इस डायन ने बड़े नाज से पाला पोसा, बड़ा किया, उसकी शादी की धूमधाम से। किंतु कैसी है ये चुड़ैल, शादी का बरस लगते लगते बेटे को भी खा गई। मतलब शादी, यानी बेटे का शादी होने वाला है तब तक बेटा भी चला गया। अब ससुर चले गए, दादा चले गए, इनका खुद का बेटा मर गया। मूछ उठान जवान बेटा कितना सुंदर गठीला था, कुश्ती खेल कर आया था, इसके हाथों से दूध पिया। अब देखिए कह रहे हैं कि बढ़िया आया था, वो कुश्ती खेल के आया था इनका लड़का और हाथों से इनके दूध पिया। खून का दस्त हुआ, कुछ घंटों में चला गया। उसके मरने के बाद इस रूपा का जन्म हुआ और रूपा अभी प्रसूति गृह में ही कें कर रही थी कि उसकी माँ चल बसी। यानी रूपा जो बच्ची थी उसकी माँ भी चल बची अभी। बाप रे, रूपा की आजी कैसी बड़ी डायन है, अपने घर को ही पहले स्वाहा कर रही है। जवान बेटी की मृत्यु के बाद रूपा की आजी में अजीब परिवर्तन हुआ। आंखें हमेशा लाल रहती, छोटी छोटी बातों से भी आंसू की धारा बह निकलती, ओठो ओठो कुछ बुदबुदाती रहती। दोनों जून स्नान कर भगवती का पिंड लेपती, धूप देती, बहुत साफ कपड़ा पहनती, जिस जवान को देखती तो देखती ही रह जाती, जिस बच्चे पर नजर डालती मानो आंख में पी जाएंगी। लोगों ने शोर किया, अब इसका डायनपन बिल्कुल प्रकट हो गया, डरो भागो, रूपा की आजी से बचो।
रूपा की आजी से बचो, लेकिन बचोगे कैसे? भर दिन रूपा को गोद लिए कंधे चढ़ाया, उसकी छोटी उंगलियां पकड़े, ये इस गली से उस गली, इस घर से उस घर आती जाती रहती है। न एक व्रत छोड़ती है, न एक तीरथ, और हर व्रत और तीरथ के बाद गांव भर का चक्कर। उत्सव में बिना बुलाए ही चली जाती। उफ, ये डायन कब मरेगी, कब गांव की इससे निजात मिलेगी। मन ही मन ये मनाया जाता, किंतु ज्यों ही रूपा की आजी सामने आती, उनकी खुशामदी होती। कहीं वो नाराज ना हो जाए, अपने ससुर, पति, बेटे और पतोहू को खाते। जिसे देर ना लगी, वो दूसरों के बाल बच्चों पर क्यों तरस खाएगी। स्त्रियां उन्हें देखते कांप उठती, किंतु ज्यों ही उनके सामने आती, दादी जी कहकर उनका आदर सत्कार करती। इस आसन पर बैठी, जरा हुक्का पी लीजिए, सुपारी खा लीजिए, सौगात आई है, जरा चख लीजिए, आदि आदि। मतलब सब डरती थी उनसे। रूपा की आजी को सत्कार स्वीकार करती, कुछ अस्वीकार। उनकी अस्वीकृति आग्रह नहीं मानती थी, अस्वीकृति। और लोगों में थरथरी, मतलब वो मना कर देती, लोगों को लगता कहीं ऐसा ना हो कि साप दे दे। फिर परिवार ही ठहरा। अगर बरस 6 महीने में किसी को कुछ हो गया तो रूपा की आजी के सिर पर दोष गिरा। कितने ओझे बुलाए गए इस डायन को सर करने के लिए। उनके बड़े बड़े दावे थे, डायन मेरे सामने होते ही नंगी नाचने लगेगी, डायन के कोंचे से आप ही आप आग जल उठेगी, डायन खून उगलने लगेगी, डायन पागल होकर आप ही आप बकने लगेगी, ओझा आएंगे, तांत्रिक आए, टोने हुए, मंत्र, तेली के मसान की लकड़ी, बेमौसम के अड़हुल के फूल, उल्टी सरसों का तेल, मेढक की खाल, बाघ के दांत, न जाने क्या क्या इकट्ठा किए। ढोल बजा, झांझ बजा, गीत हुए, देव आए, देवी आए, किंतु रूपा की आजी न पागल हुई, न नंगी नाची, न उनकी देह पर फफोले उठे। ओझा गए, तांत्रिक गए, कहते उफ, ये तो बड़ी घाघ है, बिना कारुम का गच्छा, इसका जादू हटाया नहीं जा सकता। कई ओझे इसके लिए रुपए भी ऐंठते गए, किंतु रूपा की आजी झसकी तस रही। अब लेखक कहता है, मैं बड़ा हुआ, लिखा पढ़ा ने, ज्ञान ने, भूत प्रेत पर से तो विश्वास हटाया, जादू टोने पर से भी गई। मैंने कहना शुरू किया, ये गलत बात है। रूपा की आजी पर झूठी तोहमत लगाई जाती है। बेचारी के घर में एक के बाद एक आकस्मिक मृत्यु हुई। उसका दिमाग ठीक नहीं है, आंखों की लाली या पानी डायनपन की नहीं, उसकी करुणाजनक स्थिति की निशानी है। बच्चों को देखकर, दुलार कर, जवानों को घूर घूर कर वह अपने जवान बच्चों को याद करती है, उसे भूलने की कोशिश करती है। पूजा पाठ सब उसी की प्रक्रिया है। दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं है, जादू टोना सब गलत चीज है। लेकिन मेरी बात कौन सुनता, ये लेखक कह रहा है। एक दिन कह रही मौसी, मौसी मेरी इस पगझक से व्याकुल होकर बोली, हाँ तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए जरूर जादू टोना गलत है, भगवान तुम्हें चिरंजीवी करे। किंतु उनसे पूछो जिनकी कोख इस डायन ने सूनी कर दी, जिनके बच्चों को ये जिंजात चबा गई है, जिनके हंसते खेलते घर को इसने मसान बना दिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आई, कुछ गरम गरम बूंदें आंखों से निकल कर जमीन पर ढुलक गई। फिर बोली, उस पड़ोसिन की बात, उस पड़ोसिन की बात है, उसकी बेटी जो है ना, मतलब दिखा रही है लेखक को, देखो तुम ऐसे बोल रहे हो, वो जो पड़ोसी है ना, उसकी बेटी ससुराल से लौटी थी गोद भरकर। एक दिन उसका 6 वर्ष का नाती आंगन में किलक रहा था। कितना सुंदर था, जिसे विधाता ने अपने हाथों संवारा हो। जो देखता मोह जाता। कई दिन मेरे घर भी आया, जबरदस्ती मेरे कंधे पर चढ़ गया, दही दही भी मांग कर खाया, तुतली तुतली बोली, चिकने चिकने दूध मुहेदार, हंसता तो इंजोरियो हो जाता, किलकिलाता तो हर श्रृंगार झड़ने लगता। और वैसे बच्चे को, हाँ एक दिन वह बच्चा अपने आंगन में था, ये भूतनी पहुंची, ये भूतनी, हाँ इसी तरह आंसू बहाती, ओठ हिलाती रूपा का हाथ पकड़ी। उसे देखती उसकी माँ का मुंह सूख गया। नानी डर गई, चाहा बच्चे को छिपा दे, किंतु वो बच्चा छिपाने लायक भी तो नहीं था। उद्यमी नटकर छत पर दौड़ा आया, इस चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया, चढ़कर इसके बालों को नोचने, गर्दन को हिलाने और अपने छोटे छोटे पैरों से इसे अड़ियाने लगा। बच्चे की इस हरकत से भूतनी हंस पड़ी। पहली बार लोगों ने इसे हंसते देखा, फिर खुद घोड़ा बनी, बच्चे को सवार बनाया और बहुत देर तक घुड़दौड़ करती। बच्चों को हंसाती खिलाती, बार बार उसे छाती से लगाती, कहती ऐसा बच्चा दूसरा ना देखा, आह मेरा। किंतु बात बीच में ही काट कर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोते बच्चे ने ही गुदगुदी लगाकर, रिझाकर, बुलाकर उसे चुप कराया। चुड़ैल पर चुड़ैल घर चली गई, आशीर्वाद देती हुई, जुग जुग जिए बच्चा, तुम्हारी गोद हमेशा भरी रहे बेटी, भरी रहे, इसी तरह सोने की मूर्ति उगलती रहे। मतलब रूपा की माँ ने जो है एक तरीके से उस बच्चे को इतना ज्यादा आशीर्वाद भी दिया। उसकी माँ भौचक नानी के जैसे जी में जी आया, कितना आशीर्वाद दिए। किंतु जानते हो इसके बाद हुआ क्या? मामी कहे जा रही थी, कुछ ही दिनों के बाद लड़कियों को सूखा रोग लग गया। कहाँ उसका वो रूप, वो रंग, वो चुहल, वो हंसी सूख कर काटा हो गया। दिन रात चेंचे किए रहता, जो उसे देखता आंसू बहाते, और एक दिन आंसुओं की बाढ़ लाकर वह उफ। उस दिन उसकी माँ को तुम देखते पागल हो गई थी बेचारी, बच्चे की लाश को पकड़े थी, छोड़ती नहीं थी। किसकी हिम्मत जो उसे बच्चा मांगे। आंसू सूख कर ज्वाला बन गए थे, उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही। बच्चे को छाती से चिपकाए जैसे वो दूध पीता बच्चा, सन बोलती, बच्चे के मुंह में छाती देती, उसे चुप देख कभी कभी चिल्ला उठती थी। मतलब ये हालत हो गई थी उस बच्चे को देख के। मैं देख रहा था मामी का कलेजा
फटा जा रहा है। किससे कान शब्दों से नहीं आंसुओं के ज्वार से हुआ। और मामी के बच्चे को भी तो इसी ने खाया। वो बोलती नहीं है किंतु उनके करुण चेहरे की एक एक भाव भंगिमा, आंसू की एक एक बूंद ये कह रही है कमबख्त को बच्चे खाकर भी संतोष नहीं हुआ। मामी की कोख में जैसे इसने राख कर दी। तब से एक बेटा नहीं हुआ। बहुत चंद तंत्र के बाद भी दो बेटियां। मामी की क्या बात, एक दिन मामा जी भी मेरे उपयुक्त तर्कों पर नाराज हुए और अपनी आंखों से देखी घटना सुनाई। वह ऊंची जगह देखते हो ना, वहां एक दुसाधा बसा है। बूढ़ा था, दो नौजवान लड़के थे उसके। घर में बीवी पतोह थे। दोनों बेटे बड़े कमाऊ पूत, गठीले जवान। बूढ़ा भी काफी हुनरमंद था। थोड़ी ही दिनों में गांव में उनकी पूंछ हो गई। बाहुकबल था, कमाते खाते, नेक स्वभाव के, न किसी से झगड़ा न झमेला, सबको खुश रखने की कोशिश करते, सबके काम आते। एक दिन वो बुढ़िया तुम्हारी रूपा की आजी वहां पहुंची और बोली, जरा आज मेरा काम कर दो। बूढ़े ने देखते ही सलाम किया, बैठने को कुछ की चटाई दी। बुढ़िया नहीं बैठी, दुसास सी हड्डी छुला जाती। फिर मैं बामनी। बूढ़ा ने बोला, से फर्ज किया, आज दूसरे बाबू को वचन दे चुका हूँ, कल आपका काम हो जाएगा। बुढ़िया ने जिद की, नहीं आज ही मेरा काम होना चाहिए। बीच ही में बड़ा लड़का बोल उठा, दुसास से हड्डी छुलाती है तो घर घर नहीं छुलाएगा। बुढ़िया तमक उठी, तुम मेरा अपमान करते इसलिए ना कि मैं निपोती हूँ, मुझे तुम्हें क्या डर, मेरा लड़का होता। बुढ़िया पहले ही गर्जी अब बरस रही थी। बूढ़ा दुसाध भौचक हाथ जोड़कर आरजू मिन्नतें करता रहा, अभी चलता हूँ, अभी चलता हूँ, बाबू का काम कल होगा, आज आपका ही होगा। किंतु बुढ़िया वहां जरा भी ठहरी नहीं, वो घर लौटी। इसी रास्ते वो जा रही थी। मामा जी ने कहा, मैंने देखा उसके ओठ जल जल हिल रहे थे, आंखें लाल थी, आंचल से आंसू पोंछती जाती, पीछे बूढ़ा दौड़ा जाता। बूढ़े को रोककर मैंने दरियाफ्त किया, उसने सारी बातें बताई। वो कांप रहा था, बाबू बाल बच्चे वाला हूं ना, जाने क्या हो जाए। और विश्वास करो कि तुम्हारी अंग्रेजी विद्या इसके आगे क्या बताएगी। कुछ रात में बूढ़े के एक बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। मतलब ये बता रही हैं, भोर में देखा, हाय वो पट्टा बेहोश पड़ा, समूचा शरीर पीला, मुंह से झाग निकल रहा है। गांव गांव में सांप का विष उतारने वाला पहुंचे, कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा, कोई कोड़े फटकार रहा है, कोई जड़ी पीस कर पिलाने की कोशिश में है, कोई उसकी नाक में कुछ कुछ सुंघा रहा है। जब तक वो आंखें खोलता रह रहकर हाथ पैर फटकारता, फिर निस्तब्ध हो जाता। निस्तब्धता निस्पंदता में और निस्पंदता निर्जीवता में बदल जाती। बूढ़ा बाप छाती पीट रहा है, छोटा भाई दहाड़ मारकर रो रहा है। माँ और स्त्री की गति क्या कहना। विष उतारने वाला कहता है, हम क्या करें, सांप का विष उतरता है ना, ये तो आदमी का विष है। अब देखिए ये भी है, सीधा जादू ठीक आधी रात को लगाया गया है, उतर जाए तो भाग। बूढ़े का वैसा भाग्य नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों के देखते देखते उसके जवान बेटे की अर्थी उठ रही थी। दूसरे दिन उसका सारा परिवार गांव छोड़कर चला गया। अरे बुढ़िया नहीं, काल है, आदमी नहीं, सांप ही नहीं, चलती फिरती चुड़ैल। बामनी है, नहीं तो इसे जिंदा गाड़ देने में कोई पाप नहीं लगता। मामा की आंखें अब अंगारे उगल रही थी। मैं चुप था। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला। कहते हैं कि शिवरात्रि का ये मेला, लोगों की अपार भीड़, बच्चे जवान बूढ़े, लड़कियां युवतियां बुढ़िया, शिव जी पर पानी अक्षत बेलपत्र सब चढ़ा रहे थे। मतलब शिवरात्रि का मेला था और सब वो सब चढ़ा रहे थे। फिर एक ही दिन के लिए कहते हैं लगे इस मेले में घूम फिर खरीद फरोख्त धक्के मुक्के सब चल रहे थे, तो चलने की जरूरत नहीं, अपने को भीड़ में डाल दीजिए, आप चले जाएंगे। बच्चे और स्त्रियों की अधिकता थी, मतलब बच्चे और वो स्त्रियां ज्यादा थे मेले में। उन्हीं के लायक ज्यादा सौदे थे, खजड़ी पिपई झुनझुने मिट्टी की मूर्तें और रबर के खिलौने, कपड़े के गुड्डे, रंगीन मिठाइयाँ, बिस्किट, लेमन चूस, टिकुली, सिंदूर, चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे, नकली नोट, चकमक के पत्ते। ये पूरा एक लिस्ट दे दिया कि क्या क्या आपको वहां दिख रहे थे। इतनी चीजें, साड़ियों के सरसर में हंसी की खिलखिल, कहीं नाच हो रहा है, कहीं बहुरूपिये स्वांग दिखा रहे हैं, कहीं घिरनी और चरखी पर बच्चे झूलने का मजा ले रहे हैं। अकस्मात एक ओर से शोर, पगले पगले, छोड़ो छोड़ो, डायन डायन। एक औरत भागी जा रही है, और जो औरत भागी जा रही है बता रहे हैं वहां पे, एक औरत भागी जा रही है, अधनंगी अधमरी, लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बात क्या है, मेले में आई एक युवती जो है अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। मेले में एक युवती थी, वो अपने बच्चे को लेके आई थी और अपने बच्चे को एक सखी के सुपुर्द कर सौदा करने गई थी। सखी जो है सीधे सरल स्वभाव की थी, बच्चे चंचल होते ही हैं। सखी लाल झड़ी की रंगीन मिठाई बेचने वाली की बोली पर भूल गई, मेरी लाल छड़ी अलबत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता, मैं तो बेचूंगा कलकत्ता।
इधर जो है बच्चा उसकी उंगली छोड़कर धीरे से वहां से निकलकर झुनझुने वाले के पास जा रहा था। जब सखी का ध्यान लाल छड़ी से टूटा तो व्याकुल होकर बच्चे को खोजने लगी। देखती क्या है, एक बुढ़िया उस बच्चे को गोद में लिए झुनझुने दे रही है और मिठाइयाँ खिला रही है। कैसी उसकी सूरत, फटा चिटा कपड़ा, धूल से भरा शरीर, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी टांग, बड़ी बड़ी बाहें। उसे देखती ही वो चीख पड़ी, डायन। बुढ़िया चौंक गई। गुराई ये क्या बोलती है? किंतु वो तो चिल्लाए जा रही थी, डायन डायन। हल्ला देख बच्चा चीखने लगा। बुढ़िया ने बच्चे को कंधे पर लिया। वो बुढ़िया के नजदीक पहुंचकर बच्चे को उसे छीनने की कोशिश करने लगी। एक हल्ला, एक शोर, एक गौगा। अब बच्चा सखी की गोद में और बुढ़िया को लोग पीट रहे हैं। बच्चा बार बार उसकी ओर देखकर बुदिया बुदिया कह उठता, मानो उसकी मार पर तरस खाता, उसकी गोद को ललक रहा हो, किंतु कौन उस पर ध्यान देता। बुढ़िया भागी जा रही है, स्त्रियां, बच्चे, मर्द उसके पीछे लगे हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर वह रुकती है, दांत दिखाती है, हाथ जोड़ती है, कभी कभी गुस्सा होकर ढेले उठाती है। वह सिर्फ ढेले उठाती है, लोग उस पर ढेले फेंकते हैं। इसी भागम भागी में वो एक जगह पहुंचती है जहां पहले एक कुआं था। अब उसकी गत खराब हो गई थी, वो भट रहा था। भागने में व्याकुल उसका ध्यान उसको रहा नहीं। धड़ाम से वो बुढ़िया उस कुएं में जा गिरी। भीड़ रुकती है, कोई कहता है मरने दो, कोई कहता है निकालो, जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो। तब तक वो जल समाधि ले चुकी थी। यही उसकी लाश है। किसकी लाश है? बुढ़िया की, रूपा की आजी की लाश। रूपा की आजी की लाश। वो यहाँ कहाँ? रूपा की शादी बड़ी धूम से की उसने, सारी जायदाद बेचकर। जिस भोर में रूपा की पालकी ससुराल चली, उसी शाम को वो घर छोड़कर चली दी। कहाँ कौन जाने, इतने दिनों तक वो कहाँ कहाँ की धूल छानती। आज पहुंची थी इस मेले में, क्यों? क्या रूपा को देखने, उसके बच्चे को देखने? क्या वो रूपा का बच्चा था? उसने परिचय क्यों न दिया? छोड़िए उस चर्चा को। बहुत दिन हुए रवि बाबू की एक कहानी पढ़ी थी। एक भद्र परिवार की महिला हैजे से मर गई। लोग जलाने को शमशान ले गए। चिता सजाई जा रही थी कि वर्षा होने लगी। चिता छोड़कर लोग बगल की अमराई की मड़ैया में छिपे रहे। काली रात थी। जब वर्षा खत्म हुई, उन्होंने पाया चिता से मुर्दा गायब। क्या सियार खा गए? खोज ढूंढ फिजूल गई, किंतु किस तरह बाबू साहब से कहा जाएगा कि उनकी असावधानी से मुर्दा गायब हुआ। झूठ मूठ चिता में आग लगाकर चले गए। इधर बेचारी महिला पानी की बूंद से जीवन पाकर चिता से उठ गई थी। दिन भर खेतों में छिपी रही और भद्र कुल की महिला थी। रात में जब घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया उसकी। बोली सुन लोग दौड़े, अरे भूत भूत। नैयर पहुंची, वहां भी भूत। बहन के घर, वहां भी भूत। जहां जाए वहां भूत। क्या रूपा की आजी भी कुछ इसी तरह आज लोग के अपवादों की शिकार नहीं हुई? घटनाओं ने उनके साथ साजिशें की, लोगों ने जल्लाद का काम किया। इस घटना से एक चीज है कि किस तरीके से अंधविश्वास भी जान ले लेता है। एक तरीके से एक अंधविश्वास ही तो रूपा की आजी को लेके था। और वो देखिए, रवि बाबू की कहानी में भी कह रहे हैं, लेखक ये चीज दिखता है। अब एक चित्र जो है लेखक यहाँ पे खींचते हैं देव का। देव कौन है? तपेसर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद का एक पेड़ था। मैं कह नहीं सकता उसकी पहली कलम विलायत से आई थी या कहाँ से। नई किस्म की चीजों का, खासकर वो छोटी नस्ल की ही हो तो विलायती का नाम पड़ते मैंने देहातों में प्राय देखा है। छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए हैं, टमाटर विलायती बैगन बन गए हैं। तो लेखक यहाँ पे कह रहे तपेसर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद का एक पेड़ था। मैं कह नहीं सकता कि वो कहाँ से उसकी कलम लगी थी, लेकिन एक चीज तो है कि कह रहे विलायती का नाम पड़ते मैंने देहातों में प्राय देखा है। जो छोटे कुत्ते हैं, छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए हैं, टमाटर विलायती बैगन बन गए हैं। ये विलायती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ों से छोटा है। इसकी डालियां तुनक लचीली, पत्ते गहरे हरे, ज्यादा चिकने और छोटे छोटे। फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं, पकने पर उन पर दुधिया रंग आ जाते, लेकिन गूदा लाल टेस्ट। हम बच्चे इस पर किस तरह टूटते हैं और हमसे रखवाली करने में तपेसर भाई कैसी चौकसी रखते हैं। तो लेखक बता रहा है कि ये जो विलायती अमरूद का पेड़ है वो वैसे तो अमरूदों के पेड़ों से छोटा है, साधारण अमरूद के पेड़ से। और हम बच्चे क्योंकि उस पर बढ़िया अमरूद लगता था तो तपेसर भाई सुरक्षा के लिए बैठे रहते। देखा है देव, तुमने विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं, कहो तोड़ लाऊं? अरे तपेसर भाई, टांग तोड़ देंगे, हट, बड़े तोड़ने वाले बने हैं वो तीर सा सन्न सा निकला।
पेड़ों झाड़ियों की आड़ लेता, लुकता छिपता, कहीं झुकता, कहीं पेट के बल रेंगता। धीरे धीरे विलायती अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंचा और फिर बंदर सा नई गिलहरी से वो सर्र से पेड़ पे चढ़ गया। आपने दूर से देखा उसके छोटे छोटे हाथ ताबड़ तोड़ पके अमरूद तोड़ रहे। इधर मेरी जीभ पानी पानी हो रही थी। लाभ से लोभ। देव धीरे धीरे पतली से पतली डाली पर खिसकता गया और मैं देख ही रहा था। लेखक बता रहा कि वो अमरूद तोड़ने निकल भी गया था और लपक कर एक पका अमरूद तोड़ भी लिया। उसके पैर के नीचे की डाली हरार कर टूट गई और बाएं हाथ से ऊपर की जिस पतली डाली को वो पकड़ा था वो भी उसके पूरे बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वो जमीन पर धम से गिर पड़ा। और ये खरखराहट सुनते ही तपेसर भाई अपने मड़ैया से सौंटा लिए निकले और देव 1 मिनट भी बैठा नहीं रहा, फुर्ती से खड़ा हुआ सिर पर पैर रख के भगा। अब बेचारे बूढ़े तपेसर भाई कहाँ तक दौड़े। गाली गुफ्तार देकर बगीचे में आए। मैं दूसरी रात से जाकर उनसे मिला। उनके कोट को दोनों जेबों में पके अमरूद पत्तियों से ही झाँक रहे थे। लो खाओ। उसने अपना हाथ कोट के पॉकेट में डालना चाहा। अरे ये क्या देखा, उसकी बाई बाह निर्जीव सी झूल रही है। उसकी बाह जो है, बाई बाह जो थी वो निर्जीव सी झूल रही है। कोहनी की हड्डी उतर गई है। मालूम होता है हाथ के 2 टुकड़े हो गए हैं जो चमड़े से जुड़े मात्र हैं। देव ने उसे और भागने की जोर में ध्यान भी नहीं दिया था। मैंने समझा अब इस ओर ध्यान जाते ही देव पीड़ा से चिल्ला उठेगा, लेकिन वो जरा सा चौंका बर बिना आह उक किए अमरूद की ओर इशारा करते हुए उसे बोला, जेब से निकाल लो। मैं क्या निकालता, कांपता हुआ बोला, उफ देव तुम्हारी बांह टूट गई, जुड़ जाएगी। वो लापरवाही से बोला और मेरे अंगूछी की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा इसे समेट कर इसे मेरे गले से बांध तो दो। उस टूटी हुई बांह को अंगूछे से संभाल कर झोले की तरह उसकी गर्दन में लटकाते हुए मैंने कितनी पीड़ा का अनुभव किया, लेकिन उसने जरा ओ भी नहीं की। उसकी आंखें कुछ लाल जरूर हो आई। मैंने कहा, कैसे हो तुम, क्या दर्द नहीं मालूम होता? होता क्यों नहीं, वाह, लेकिन चिल्लाने से क्या उससे दर्द कम हो जाएगा? उसके ओठ हिल रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। खेतों में मकई सावा धान भदई लहरा रही थी। रास्तों और सड़कों पर तरह तरह की घासें उगाई थी। पेड़ों की धुली पूछी पत्तियां मन को मोह लेती। घरों पर कद्दू झिंगनी आदि की लताएं फैली रही थी। इसी हरियाली में जन्माष्टमी पहुंच आई। आम के बगीचों में मिठुआ बम्बई मलदाह की फसल खत्म हो चली थी जरूर, लेकिन अभी फजली भदैया राड़ी के गुच्छे लटक रहे थे। खेतों में मकई की बाली में दूध भराया था। बारियों में अमरूद की डालियां और खीरे की लत्तियां फलों से लदी थी। एक तो फलाहार की ऐसी सुविधा, फिर दिन भर का ही तो व्रत। हम बच्चों के लिए जन्माष्टमी से बढ़कर कौन व्रत हो सकता था। यहाँ पे ये जो है, यहाँ से ये चीजें ऐसे करके बीच से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है और आपको लगे कहाँ से है। और ये जन्माष्टमी का जिक्र यहाँ पे किया गया है ना। आम के बगीचे में मिठुआ बम्बई मलदाह की फसल, और कह रहे हैं कि जो फलाहार व्रत रखा जाता तो इतनी व्यवस्था तो वैसे ही खाने की थी। और कहते हैं जो बगीचे के बीच में जो ठाकुर बाड़ी है उसमें व्रत की तैयारियां हो रही थी। लोगों की आवाजाही लगी थी, तरह तरह के प्रसाद तैयार हुए थे, धनिया भूनकर पजनी बन रहा था। उसकी सौंधी सुगंध हम बच्चों को पागल बना रही थी। ठाकुर बाड़ी से कुछ दूर हट एक पेड़ पर झूला टांगे पेंग पर पेंग ले रहे। कब सूरज डूबे आधी रात बीते, चांद उगे, कृष्ण भगवान जन्मे और हम फाके पर फाके पजनी जो है वो फाके। हमारी अधीरता का क्या कहना। लेखक कहते हैं कि हम 7-8 बच्चे थे और 1-2 लड़कियां भी थी, देव भी था। बिना उसके कौन पेड़ पर चढ़कर रस्सी लटकाता और उतने जोर से पेंग भी कौन देता। पेंग पर पेंग, कभी गाना कभी हाई। सांप साप, एक लड़की चिल्ला उठी। बगीचे सटी जो बसवारी थी उसमें एक जोड़ा गेहूंवन रहता। ये तो प्राय सुन रखा था हमने, लेकिन इस मध्य दोपहरी में जब हम इतने लोग इकट्ठा होकर कोलाहल कर रहे थे सांप निकलेगा इसकी तो कल्पना ही नहीं थी। लड़की की आवाज के साथ ही हमारी नजर उस ओर दौड़ गई जिधर उसकी कांपती तर्जनी इशारा करी थी। बाप रे, सबके मुंह से निकला और कई तो बेतासा भागे। घबरा तो हम सभी गए थे। शायद भादों की इस बिना बादल की सूर्य किरणों की असीम गर्मी से व्याकुल हो सांप अपनी बावी से निकला था और कहीं निश्चित ठंडी जगह की तलाश में जा रहा था। जब कुछ बच्चे चीख कर भागे, उनकी चीख सुनकर वो जहां का तहां अड़ गया और सिर उठाकर अच्छी तरह हमें देखना चाहा। उफ, उसकी सूरत 2.5 हाथ से लंबाई कम नहीं। पत्तों से छन पर जो सूर्य किरणें उस पर पड़ रही थी उससे उसका गेहुआ शरीर दमक रहा था। ये सांप का जो है गेहुआ शरीर दमक रहा था पत्तों से छन के जो सूर्य की किरण आ रही थी।
फन काढ़े वो खड़ा था। फन 4 इंच से कम चौड़ा क्या होगा, 2 खूबसूरत मादक आंखें, जीभें लप-लप। क्या किया जाए? ये सवाल उठने भी न पाया कि देखा देव ने एक डंडा लिया। ये वही देव है जिसका एक बार टूट गया, उसको पता ही नहीं चला। उसने एक डंडा लिया, उस ओर बढ़ा। मैंने उसे रोकना चाहा। हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सूअर, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। अब ये भैंसे, सूअर और गेहूं सीधा वार करते हैं, कभी पीठ नहीं दिखाते। और रामचंद्र थे वीर, लेकिन रामचंद्र जी भी बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली ही थी। यो जो राजा रामचंद्र से भी ज्यादा वीर थे, उनमें से एक हमारे सामने खड़ा है और उसे छेड़ने का या छेड़ने को ये हमारा छोटा साथी देव एक छोटा सा डंडा लिए बढ़ रहा है। छोड़ो उसे, भागो। हम ये चिल्ला ही रहे थे कि देव सांप से एक लगी पर पहुंच चुका था। उसे अपनी ओर आते देख एक बार तो सांप ने फन समेटकर सिर नीचे कर दिया। मैंने समझा वो भाग लेगा, लेकिन नहीं। जो ही देव उसके एक लग्गी पर गया, एक बार की लगभग एक हाथ से उठा। फन को ज्यादा से ज्यादा चौड़ा कर उसने वो फुफकारा मारी, जिसने कालिया नाग की कृष पर की फुफकार को याद दिला दी। फुफकारे छोड़ता हुआ सिर को लगातार हिला रहा था, जैसे वो गुस्से से कांप रहा हो। देव भागो, हमने चिल्लाकर कहा, लेकिन वो उसका फन देखता अपना डंडा संभाले खड़ा था। न सांप 1 इंच आगे बढ़ता, न देव के पैर पीछे। इधर हमारा शरीर पसीने पसीने हो रहा था। देव की आंखें गेहूं की आंखों पर गड़ी थी। भागो, हम भी चिल्लाए। उसी समय देखा देव अपने डंडे को संभाल रहा है और पलक मारते उसने छोटे डंडे को इस तरह तौल कर फेंका कि वो जोरों से सांप के फन के ठीक नीचे जमीन से लगभग 1 बलिस्थ ऊपर उसकी गर्दन पर कहिए तड़ से लगा। डंडा इतनी जोर से लगा कि सांप फन सहित एक बार भी उलट गया, किंतु दूसरे ही क्षण वो संभल कर फिर खड़ा था। और इस बार मालूम होता सिर्फ उसकी पूंछ का कुछ इंच जमीन पर है, नहीं तो पूरा का पूरा खड़ा है। फन फुलाए झूमता फुफकारता मालूम होता साक्षात यमराज यमराज तांडव नृत्य कर रहा है। देव का हाथ खाली है। सांप कहीं उस पर टूटा तो आज वहीं का वहीं रह जाएगा। मैंने सोचा, लेकिन किसकी हिम्मत जो देव की मदद में यमराज के मुंह की ओर बढ़े। देव खड़ा था, कहीं उसे भय से थरथरी तो नहीं मार गई। भागो, लेकिन ये क्या। फिर तुरंत ही सांप आप इस तरह जमीन पर गिरा कि हमने उसके गिरने की पट्टा सी आवाज भी सुनी। गिनकर वह लगातार पूंछ पटकने और जमीन से थोड़ा ऊपर से उठाकर फुफकार कर छोड़ने लगा। उसके गिरते ही हम में से कुछ की हिम्मत हुई। गुल्ली डंडा खेलने के लिए जो डंडे थी उन्हें लेकर हम आगे बढ़े। मालूम होता था पहला डंडा ऐसा लगा कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, लेकिन बाई के झोंके में वो खड़ा हुआ था। लेकिन बाई के बल पर टूटी हड्डी कब तक तनी रहती। वो गिरा और अब वो बेचारगी पर सिर धुन रहा था। हमें बढ़ते देख देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसने खुद किस तरह उसे खिला खिला कर मारा। पहले 2-3 डंडे अलग से ही फेंक कर मारे, फिर नजदीक जाकर धड़ पर कई डंडे लगाए। तब डंडे का एक हिस्सा उसके मुंह के नजदीक ले जाता। सांप किचकिचा कर पकड़ता, देव खिलखिला कर हंसता। यूं ही बहुत देर तक उस सांप से वो नृत्य कीड़ा करता रहा। उसी समय देव के बाबा एक ओर से आते दिखे। देव के बाबा दिखे तो उनकी खास जो है खांसी से वो सुनकर थोड़ा सा चौंका और झट पर बार बार डंडे बरसाकर सांप का सिर घुरता रहा, किलकारियां मारता भागा। हम भी उसके साथ भागे। देव के बाबा चाहते थे देव पढ़े, मतलब बाबा चाहते थे कि ये दुष्टई कर रहा है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करे। लेकिन लेखक कहता है गांव की पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त कर वह शहर के स्कूल में भी गया देव, लेकिन वहां ज्यादा दिनों तक वो रहा नहीं। गांव लौट कर वह अपनी घर गृहस्थी में लग गया। अजीब ढंग का विकास हुआ उसका। जिसने जरा छेड़खानी की उसे उलझ गया। बात का जवाब हाथ से, ठोंगे की जवाब जो है लाठी से। चाहे चौपाया भैंसा हो या दोपाया, जिससे भी भिड़ गया बिना नाथे नहीं छोड़ा। गांव के सबसे ऊंचे बांस की फुनगी के पत्ते वो तोड़ता, सबसे ऊंची डाल का फल चखता। उसकी भैंस हमेशा हरी हरी पत्ती खाती, उसके बैल बिना जाव के बिछड़ते। किसी का खेत उजाड़ता हो तो उजड़े, देव को क्या परवाह, कौन उसके मुंह लगे। उसके चरित्र पर काला धब्बा लगाने वाली कहानियां भी थी, लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा ही उससे अनुरक्त रहा। कई दिन मामा जी ने डांटा डपटा, क्यों उससे बातें करते हो, मिलते हो, बदमाश है, बदचलन है, तुम पढ़ लिख रहे हो, ऐसे लोगों की संगत और चाहत अच्छी नहीं है। जब वो नाराजी में बकते मैं चुपचाप सुनता। उनकी बात की औचित्य और सत्यता पर संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन सब जान बूझ कर भी मैं अपने को उससे अलग नहीं रख पाता। मैं तब इस तरह के तर्क आदि भी नहीं था। एक दिन शाम का वक्त मैं छुट्टी में घर आया था और प्रकृति प्रेमी स्वभाव मुझे गांव से खींच सरहे की ओर ले चला। रास्ते में देव मिल गया। हम दोनों चले। एक खेत में शकरकंद की लत्तियां इतनी घनी हो गई थी कि उन पैर रखकर मखमल का मजा आता था।
लत्तियों में जहाँ तहाँ लाल लाल फूल भी थे, मानो हरे मखमली फर्श पर गुलाब की कलियां। मैं उस पर बैठ गया। देव कुछ गाओ। खूब। कभी मुझे गाते सुना है? अच्छा, एक कहानी। कैसी? आप ही थी। वो मुस्कुरा पड़ा। देव में हमने हमेशा ये गुण पाया कि वो झूठ कभी नहीं बोलता। देव जो है झूठ कभी नहीं बोलता। वो अपनी प्रेम कथाएं कहने लगा, देहात के वे रोमांस और उन रोमांसों के अनेक एडवेंचर। कब सूरज डूबा, किस तरह कीड़े सिमटी मालूम नहीं, एकाएक अंधकार देख अब चले कहकर हम चल पड़े। थोड़ी दूर साथ आए, एकाएक देव चुप हो गया, फिर बोला, अच्छा आप मेरे साथ क्यों करते हैं? आपकी शिकायत होती है ना? पागल, शिकायत की तुम्हें क्या परवाह? ऐसी बातें ना किया करो। वो फिर चुप हो गया और बड़ी संजीदगी से बोला, अच्छा कोई एक काम आप मुझसे कहिए जो मैं करूं, कोई अच्छा काम जो देश के लिए भी फायदे का हो। मुझे याद आया, मैं कभी कभी देव से देश दशा पर कुछ बातें करता था। मालूम होता वे बातें उसके हृदय में गड़ सी गई थी, किंतु आज उसके इस सवाल पर मैं असमंजस में पड़ गया। देव और देश। खैर, कुछ कहना चाहिए कह दिया। ज्यादा क्या करोगे, बस खादी पहनो। लेकिन खादी तो शहर में ही मिलती है, और कोई शहर 20-22 मील से कम दूर नहीं। पर देव को मानो अपनी इस कैफियत पर कुछ झेप हुई। बोला, अच्छा मैं किसी तरह मंगा लूंगा। देव ने जिस दिन खादी पहनी, गांव में एक अजीब दिल लगी रही। लोग आपस में कहते, 100 100 चूहे खाए के बिलाई चली हज को, किंतु देव के मुंह पर कोई क्या बोलता। सन 30 का तूफान खत्म हुआ था। 32 की आंधी जोरों पर निकली थी, और बता रहे हैं कि 4500 बददिमागियों के साथ मैं भी पटना कैंप जेल के मजे ले रहा था। रोज नए लोगों के झुंड आते, पुराने के जाते। ये आने जाने की क्रिया इस धड़ल्ले से जारी थी कि अब उसमें कोई हर्ष विषाद तो था नहीं। महासागर में कितनी नदियां गिरती हैं, कितना जल भाप बनकर उड़ता है, वो अपनी ही तरंगों में मस्त। घट बढ़का, वहां सवाल ही था। लेकिन एक दिन जब फाटक से एक परिचित सूरत को भीतर आते देखा, और जब पता चला कि वो देव है, तब आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। इधर कुछ दिनों से देव से कम संबंध रह गया था। मैं लेखक था, संपादक था, देशभक्त था, नेता था। फुर्सत कहाँ थी कि देव की कोई खोज खबर भी रखता। और देव जेल में, ये तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। किंतु आनंद के उद्रेक में कुछ पूछने की फुर्सत भी कहाँ थी। उसे अपने ही वार्ड में ले आया। शाम का ही वक्त था। खाने पीने के बाद तुरंत ही वार्ड बंदी हुई। भीतर गांव घर का हालचाल पूछते बतियाते हम दोनों को नींद आ गई। हम पास पास सोए थे। सोए ही थे कि बीच में मेरी नींद टूट गई। पाया देव कुछ करा रहा है, जिसे मर्मांतक पीड़ा होने पर धीरे धीरे लेकिन बड़े दर्द से लोग कराते हैं। देव कोई सपना तो नहीं देखता? बुरा सपना? मैंने झकझोर उठा दिया। वो जगह, लेकिन पूछने पर कुछ बोला नहीं। फिर उसे नींद आई तो वही बात, एक बार और उठाया, लेकिन कितनी बार उठा था उसे। कल कुनकुन ने जो उसके साथ आया था उसका रहस्य बताया। अब वो पुराना देव नहीं है। देव अपने थाने का एक छत्र नेता होकर इस बार आया है। नेता, लेकिन इस नेतृत्व की कैसी कीमत अदा करनी पड़ी है उसे। देव का थाना जिला भर में क्या, अपने काम से सारे प्रांत में प्रसिद्धि प्राप्त कर गया है। कांग्रेस बुलेटिनों में उनकी चर्चा है। सत्याग्रहियों की टोलियां लगातार सरकार को परेशान और सब डिवीजन की छोटी सी जेल को आबाद किए रहती है। जिले के अधिकारी बड़े घपले में है। पुलिस के धावे, जब्तियां, जेल कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। जब तक खुरापात की जड़ देव नहीं पकड़ा जाता, तब तक सब धरपकड़ फिजूल थी, और देव को पकड़ने की उनकी सारी चेष्टाएं बार बार बेकार जा चुकी थी। किंतु पुलिस जो काम हजार सरगर्मी दिखाकर और लाख सिर पटक कर ना कर सकी, एक दिन देव ने खुद कर लिया। अब थोड़ा जेल का मजा लिया जाए, उसने तय किया। खबर कर दी कि अमुक दिन थाने पर जुलूस जाएगा और नेतृत्व करेगा देव। दरोगा जी को अपनी ताकत पर विश्वास न हुआ। कुछ सशस्त्र पुलिस लेकर इंस्पेक्टर साहब आए। 5 हाथ का वो भीम का इंस्पेक्टर। जुलूस के नेता की हैसियत से देव पकड़ा गया। कुनकुन वगैरह कई और भी। थाने की छोटी सी हवालात में सब ठूस दिए गए। शाम बीती, रात आई, आधी रात, सारा आलम सन्नाटे में। उसी समय हवालात खुली, देव उठाया गया, वो बगल के कमरे में ले जाया गया। उसके बाद कुनकुन के चेहरे पर गुस्सा था। आंखें सुर्ख हो गई। वो बोला, पूछिए नहीं उसके बाद क्या हुआ। उफ, इंस्पेक्टर ने उफ। हम उसका गर्जन तर्जन सुन रहे थे, लगातार तड़ाक भड़ाक सुन रहे थे, किसी के गिरने और उठने की आवाज सुन रहे थे। क्या देव जी पर मार पड़ रही है? लेकिन वो चिल्लाते तो नहीं, और यही ना चिल्लाना तो उसके लिए आफत हो गई। इंस्पेक्टर अपने चमड़े मन डंडे से, थप्पड़ से, घूंसे से, गिर पड़ने पर भारी बूटों से लगातार प्रहार पर प्रहार करता रहा, लेकिन देव जी चिल्लाते कहाँ थे। उनकी आंखों में आंसू तक ना आए। आज तुम्हें रुलाऊंगा या जान से मार डालूंगा, ये थी उनकी आन। और इस तरह अपनी शान पर जान दे देते। हाँ, जान दे रहे थे। मार खाते खाते वो बेहोश हो गए। पानी पिलाकर होश में ला गए। रोते हो या मरते हो? उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने पूछा। देव जी मुस्कुरा कर पड़े। हाँ, दरोगा जी ने खुद हमसे कहा था। देव जी मुस्कुरा कर पड़े। फिर क्या था?
उसने फिर डंडे, लात, घूंसे और बूट के प्रहार शुरू किए। फिर बेहोश बेहोश होकर देव जी गिरे। उनकी छाती पर वो बूट से चढ़ गया और मुछने लगा। 2-3 हुमस देव जी के मुंह से खून निकल आया। दरोगा चिल्ला पड़ा, मरने दो साले को। क्रोध से आग बबूला वो इंस्पेक्टर बोला, इसने हमें तंग कर रखा था, लेकिन कहना जितना आसान था, खून करना अगर उतना ही आसान होता। उसने भी परिस्थिति की गंभीरता का अनुभव किया। इधर खटपट सुन, हमने भी हवालात से हो हल्ला किया। सुना वह हमारी खबर लेने को भी उमका, लेकिन दरोगा ने हस्तक्षेप किया। हुजूर, अगर ये बात लोगों को मालूम हुई, हमें में से एक भी इस रात को जिंदा नहीं बचेंगे। आप इस जवार को नहीं जानते हुजूर। इंस्पेक्टर उसी समय वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद दरोगा जी देव जी को लिए हमारे पास आए। उफ, उनकी हालत सारा शरीर छत-बिछत। लेकिन देव जी ने जरा उप्पी ना की, ना ये बातें की। उस रात को ही मोटर से हम लोग सब डिविजनल जेल में भेज दिए गए। कल होते होते देव जी का समूचा शरीर फूल उठा। दवा दारू हुई, ऊपर से अच्छे भी हुए। लेकिन पीड़ा को ऊपर ना आने देने की उन्होंने जो मर्मांतक चेष्टा की, उससे मालूम होता है पीड़ा को उनके मर्म तक पहुंचा दिया। तब से ही रात में जब वो सोते, यूं ही कराते रहते, कुन-कुन ने कहा और एक लंबी सांस ली। दिन की रोशनी में मैंने देव को अच्छी तरह देखा। देह पर अब भी काले निशानों का दौर दौरा था, किंतु उस काले निशानों वाली देह के अंदर जो आत्मा थी, उज्जवल, ज्वलंत, दीप्त और ज्योतिषित। तो ये किसके लिए लेखक ने कहा है? देव के लिए कहा था। यहाँ पे देखिए आगे जो इन्होंने रेखा चित्र खींचा है वो है बाल गोविंद भगत का। यहाँ पे कहते हैं कि न जाने वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया। जब जब वो सामने आता, मैं झुककर उससे राम राम किए बिना नहीं रहता। ये लेखक कह रहे हैं कि उस जो तेली के निकट मेरा सिर झुकाया, जब भी वो सामने आता मैं राम राम किए बिना नहीं रहता। माना वो मेरे बचपन के दिन थे, किंतु ब्राह्मणता उस समय 16 कलों से मुझ पर सवार थी। दोनों शाम संध्या की जाती, गायत्री का जब होता, धूप हवन जलाए जाते, चंदन तिलक होता, सारी चेष्टाओं से ब्रह्म को जानकर पक्का ब्राह्मण बनने की कोशिश। ब्रह्मम जनाति ब्राह्मणा, इस ब्राह्मणत्व के जोश में मैंने ऐसे कई ब्राह्मण इतर लोगों का पालागन करना छोड़ दिया था, जिन्हें गांव के नाते बचपन से ही करता आया था। कहाँ मैं और कहाँ हमारे समाज के सबसे नीचे स्तर का ये तेली, यह क्यों पर बस मेरे सिर को झुका डालता। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज में। तेलिया मसान, ये घृणास्पद आस्पद जुड़ा था जिस जाति के साथ, और तब तक मुझ में वो ज्ञान भी नहीं था कि समझो कि सारी बातें हमारे सड़े समाज की घृणतम मनोवृत्ति का सूचक है। हाँ, माँ बाल गोविंद भगत तेली थे, किंतु तेलियों में साधारणता पाए जाने वाला काला रंग नहीं था उनका। मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगा किया करते। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों की टीका की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल वो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु ही थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं, न किसी से खाम खा झगड़ा, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वो दूसरे के खेतों में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ, वो दरबार में भेंट रूप रख लेते और ले जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपानी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सा
ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लेथेड़े अपने खेत में रोपानी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक सबको संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा, कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी की तरफ। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के ओठ कांप उठते हुए गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपानी करने वालों की उंगलियां क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू? भादों की वो अंधेरी अधरतियां, अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ सुना? नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरू की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है। और वे गा क्या रहे हैं? गोदी में पियावा चमक उठे सकियां चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है, वो अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उस भरे बांदलों वाली भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वो नदी स्नान को जाती, गांव से 2 मील दूर। मतलब स्नान करने के लिए गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस्ताद किटकिट वाले भोर में भी उनका संकेत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े लगातार चल रही थी। बाल गोविंद भगत जो थे, वो अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रमबंधु जब जब चमक पड़ते। गर्मी में उनकी संज्ञा कितनी ही उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठती। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह गाती, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वो। कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए, अपार प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना है बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखे हैं और कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिया गया है। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। मतलब वो अपने बेटे के ही मृत्यु के सामने गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना सर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिस गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं उसको, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाए जा रहे हैं। कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहड़ी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं। वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वो चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है।
बेटे की क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से याग दिलाई, मतलब आग जो है पतोहू ने दिया। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उन्होंने कहा, आदेश देते हुए कि इनकी दूसरी शादी करा दो। सोचिए कितने प्रगतिशील दिमाग के, मतलब एक जो विचारधारा प्रगतिशील रहा होगा कि अपनी बहू को ही कह रहे हैं कि इनकी दूसरी शादी करा देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात तो नहीं है, किंतु पतोहू का आग्रह था कि वो ये नहीं करेगी, वो भगत जी की ही सेवा बंदगी में रहेगी और अपना वैधव्य बिताएगी। लेकिन भगत जी का कहना था नहीं, ये अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र नहीं है इनकी, मन पतंग है, कहीं इसने गलती से ऊंच नीच पर पैर रख दिया, नहीं नहीं तू जा। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या ही करती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने को क्या हक, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते पर खजड़ी बजाते, गाते जाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। वो बुढ़ापा आ गया था भले ही, किंतु टेक वही जमाने वाले। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नीम व्रत तो छोड़ने वाली नहीं थी। वही 2 जून, गीत, स्नान, खेतबाड़ी। दिन दिन छिजने लगा, लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को होगा, किंतु हंसकर टालते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ है। अब आगे देखें तो फिर इसी तरीके से इन्होंने भौजी करके एक रेखा चित्र लिखा है, तो उसे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।